भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आज राजभवन पहुंचे हुए थे झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 के खिलाफ में, और उन्होंने राज्यपाल से इसमें कई सारी त्रुटियों को गिनाया है। आपको बता दें कि उनकी ओर से कहा गया था कि इस विधेयक में अभ्यर्थियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है और अभ्यर्थी अब आंदोलन नहीं कर पाएंगे। तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम बीजेपी विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। हम आपको सीधे सुनाएंगे आखिर बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा, सीधा सुनिए। देखिए, राजभवन गए थे, वहाँ पर ऐसे प्रेस को हमने, जो लोग भी गए थे, आपके कलीग लोग वहाँ पहुँचे थे, उन लोगों को हम लोगों ने ब्रीफ किया है। आप सबके जानकारी में है कि कल भी सदन में भारतीय जनता पार्टी हिंसा विधायकों ने विरोध किया एक काला कानून का, क्योंकि झारखंड सरकार ने कल बहुमत के आधार पर झारखंड जो प्रतियोगी परीक्षा है, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 को उन्होंने पारित किया। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि, और झारखंड के नौजवान भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि ये काला कानून, इस कानून से कदाचार के निवारण तो नहीं हो पाएगी, रोकथाम नहीं हो पाएगी, बल्कि कदाचार और बढ़ेगी। और कदाचार तो नौजवान नहीं, बल्कि जीपीएससी और जीएसएसपी यही दोनों कर रही है। क्योंकि आप सबको पता होगा, पिछले दिनों जब 7वीं से 10वीं तक की जीपीएससी का जो परीक्षा सरकार ने आयोजित की थी कमीशन में, तो उसमें क्या क्या गड़बड़ी हुई थी, फिर कितना उसके दोहराना कि आप सबको एक बार याद कर लीजिए। पहले तो वैकेंसी निकालने के बाद कई एक नियमावली को बीच बीच में वो चेंज करते रहते हैं मनमानी तरीके से, जो गलत है, अनुचित करती है। और उसके बाद भी भ्रष्टाचार में किस प्रकार से लिप्त थी। पिछले दिनों आप सबको ध्यान में होगा, सीरियल रिजल्ट भी आए लाहौर दंगा वगैरह से। उस समय नौजवानों ने विरोध किया, सड़कों पर विरोध किया, लाठी भी चला, आंदोलन किया। पहले तो सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि गलती हुई है या गड़बड़ी हुई है, लेकिन तथ्य और सबूतों के साथ नौजवानों ने जब आयोग के समक्ष पेश किया, तो आयोग को फिर मानना पड़ा ये गलती हुई है, यानी गड़बड़ी हुई। फिर जो विज्ञापन में जिसे कहा था वो एमआर सीट को हम जारी करेंगे, आज तक उसको भी जारी नहीं किया। मामला अदालत भी पहुंच गया था, किसी से छुपा हुआ नहीं। फिर अभी अभी जो जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी कितना गड़बड़ी हुई है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पहले सरकार विरोध करते हो, मानते नहीं है कि गड़बड़ी है, फिर जब तथ्य और सबूतों के साथ उनको दिया जाता है तो मान लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो सरकार ने जिस प्रकार से, इस कारण से उन्होंने कानून बनाई, और उस कानून में जो विधेयक के कंडिका 11(2) में जो प्रावधान किया हुआ है, परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों के संबंध में सवाल खड़ा करने वाले परीक्षार्थी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधियों के विरोध बिना किसी प्रारंभिक जांच के लिए किए प्राथमिक दर्ज करने तथा कंडिका 23 और 1 को ख में ऐसे लोगों के बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तार करने का प्रावधान है। यानी आप सब लोग भी कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे, गड़बड़ होगा, आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कर, उतना ही नहीं, इस विधेयक के कंडिका 13(1) में वैसे परीक्षार्थियों को, यानी वो पाया नहीं पाया, उसको जांच किए बगैर 2 से 10 साल तक उसको, यानी पूरे जीवन से ही जिसको कहते हैं, परीक्षा से उसको बाहर कर देना मनमानी तरीके से। फिर कंडिका 2(7) में परीक्षा संपन्न कराने वाले कर्मी, परीक्षकों, पर्यवेक्षक या उनके रिश्तेदारों या मित्रों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज नहीं करने का प्रावधान किया है। कहने का अर्थ ये है कि जो लोग इस आयोजन में, परीक्षा में जो जुड़े हुए रहते हैं, जीपीएससी से, उनके परिवार, कई लोगों को किस प्रकार से लोग दुरुपयोग करता है आप सबको पता है। उसमें भी अगर कोई आवाज़ उठाएंगे
तो उसके ऊपर भी केस कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के ये लगता है कि आगे जो वैकेंसी निकाली है सरकार ने 26,000 की, उस वैकेंसी को बेचने की पूरी तैयारी, ताकि उसमें गड़बड़ी भी हो तो कोई भी आवाज नहीं उठा सके। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम सब लोग आज गवर्नर से मिले थे और उनसे हम लोगों ने कहा कि इस काला कानून को आप रोकिए। उन्होंने हम सब लोगों की बातों को धैर्य से सुना है और हम उम्मीद करते हैं झारखंड राज्य के नौजवानों के हित में गवर्नर फैसला करेंगे। सर विधानसभा के अंदर कहा गया दीपिका पांडे सिंह की ओर से कि राजभवन बीजेपी का मुख्यालय बन गया है और राज्यपाल यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं। देखिए, ये लोग तो आप देख रहे हैं, एक बिल तो अभी लाया है ना स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें से चांसलर खुद मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यानी कैसे अपने सब कुछ गिरफ्त करना अपने हाथों में, और जब गलत होगी तो फिर उस गलत का तो अपोजिशन गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर जो गलत कानून होगा उसको रोकेगी ही। तो स्वाभाविक है जब गलत कानून को रोकेगी तो उन लोगों को तकलीफ होगा ही। सर क्या कहना है सर, में भी इस तरीके उत्तराखंड और गुजरात में ये कानून लागू है? नहीं, कहाँ लागू है विषय वो नहीं है, यहाँ की जो नीयत है इस सरकार की, मैं इस सरकार की नीयत पर बता रहा हूँ। जो सरकार के पास विभाग है उस पर तो सरकार काम नहीं कर रही, उस पर तो गड़बड़ी कर रही है। मुख्यमंत्री के पास तो आधा दर्जन विभाग तो अपने पास रखे हुए, आधा क्या दर्जन भर विभाग गिन लीजिए आप सब लोग, और उस विभाग की हालत क्या है। और इसीलिए कोई कहीं और से तुलना करे तो मैं समझता हूँ कि निरार्थक है। जितना भी वर्क विभाग है, PWD है, माइनिंग है, भवन है, सिंचाई है, किसके पास भाई खान खदान किसके पास है, उद्योग किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। अरे इस सारे विभागों में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो फिर सब कुछ अपने पास ले करके ये तो वही होगा ना, कदाचार करने के लिए ही सब चीज कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर बाबूलाल मरांडी को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है यहाँ पर कि इस विधेयक के जरिए राज्य सरकार बातों को दबाना चाहती है, संरक्षण देना चाहती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि इस विधेयक को पास नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन विधानसभा में उनकी जो लोग हैं वो लोग अधिकतम संख्या में है, इसलिए ये विधेयक पास ज़रूर हो गया, लेकिन राजभवन से ज़रूर ये वापस लौट जाना चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर रखी है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।